अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास स्पेशल मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। अगर आप ये किसी भी खाने में अपने डालेंगे, चाहे दाल हो या सब्ज़ी हो, यकीन मानिए सब मज़े ले लेके ऐसे खाएंगे जैसे बिरयानी कोरमा कढ़ाई बनाई हो। तो आज आप लोगों के साथ खानों का जायका बढ़ाने वाला बहुत ही स्पेशल गरम मसाला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी आपके सारे खाने बनेंगे बहुत ही शानदार और खुशबूदार। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मसाला बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप सफ़ेद ज़ीरा लेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के आपने काली मिर्च लेनी है। और अब इसमें हम डालेंगे लौंग। लौंग यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 टीस्पून आपने लौंग लेनी है, क्योंकि अगर लौंग ज़्यादा हो जाती है मसालों में तो इससे कड़वाहट और तेज़ाई आ जाती है और खानों का मज़ा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए लौंग आपने कम लेनी है। अब बड़ी इलायची इसमें जाएगी खुशबू बढ़ाने के लिए। 10 से 12 अदद आपने बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद दालचीनी के टुकड़े लेंगे, तकरीबन 7 से 8 दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए हैं 1 इंच के बराबर। और अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ी इलायची। सब्ज़ी इलायची आपने ज़्यादा ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 15 हरी इलायची है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें बता गई हूँ, सारे मसाले आपने इसी तरह इसी क्वांटिटी में लेने हैं, तभी आपका गरम मसाला परफेक्ट और खुशबूदार बनेगा। तेज़पात के पत्ते लिए यहाँ पर 6 से 7 अदद। तो यहाँ पर इन्हें तोड़कर हम डालेंगे, क्योंकि हमने ये मसाला पीसना है। तो इस तरह हम इसे तोड़ लेंगे छोटे टुकड़ों में, ताकि ये आसानी के साथ पिस जाएं। 5 से 6 अदद आपने तेज़पात के पत्ते लेने हैं। इसके बाद जायफल इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर 2 अदद हमने जायफल लेने हैं। तो इस तरह के दिखने में होते हैं, ये देखिए। तो इन्हें तोड़कर हम इसके अंदर से जायफल निकाल के लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका छिलका जब हम खोलते हैं तो ये इस तरह का निकलता है जायफल, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह से छिलका उतारने के बाद इस तरह से ये जायफल निकलते हैं। तो ये 2 अदद आपने जायफल लेने हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देते हैं मसालों को। साथ में जावित्री इसके जाएगी, 4 अदद जावित्री के आपने फूल लेने हैं। इस तरह से 4 टुकड़े जावित्री के ले लें। जायफल और जावित्री डालने से बिल्कुल जैसे हम महंगे महंगे ब्रांड्स के गरम मसाले बाहर से ख़रीदते हैं, सेम वही जायका आपको घर पे मिलेगा, क्योंकि जायफल जावित्री डालने से बहुत अच्छा जायका आता है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही सौंफ भी इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो मसाले हमारे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। आपने इसी तरह से सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ इसमें चली गई। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि खानों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सुन्नत भी है और मौत के अलावा इसमें शिफा है हर बीमारी के लिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो हर खाने में कलौंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच कलौंजी इसमें शामिल कर दी है। अब इन सारे मसालों को हमने पीस के इनका फ़ाइन सा पाउडर बनाना है। मसालों को खूब अच्छी तरह से आपने पीस लेना है, एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने मशीन चलाकर इसे अच्छी तरह से इतनी देर पीसना है कि ये अच्छी तरह से बारीक पीस जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बन गया है मसालों का, और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है अभी से, क्योंकि हमने इसमें जो मसाले यूज़ किए हैं जिस तरीके से और जिस क्वांटिटी में इस्तेमाल किए हैं, तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट गरम मसाले की रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर अपने खानों में डालकर चेक कीजिएगा। आप ख़ुद कहेंगे कि वाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। चाहे आप दाल बना रहे हैं घर में, सब्ज़ी या गोश्त, आपके सारे खानों को 4 चाँद लगा देगा ये गरम मसाला पाउडर। तो इस तरीके से आप लोग भी ये मसाला ज़रूर बनाएं और अपने खानों को 4 चाँद लगाएं।
तो इस तरह से इसे बनाने के बाद आप इसे किसी भी कांच की बोतल में या एयर टाइट जार में आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये मसाला बनाने के बाद मैं 1 महीने के लिए स्टोर कर लेती हूँ। 1 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहता है, इसकी खुशबू सही रहती है, क्योंकि फ्रेश जब पीसते हैं हम मसाला तो उसकी खुशबू की बात ही अलग होती है। लेकिन टाइम कम होता है तो इसीलिए हम 1 महीने के लिए इसे पीस के रख सकते हैं, रोज़ाना पीसना मुश्किल होता है। तो इसे भी ये है कि आप एयर टाइट जार में रखें तो इंशाल्लाह ताला इसकी खुशबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपके खानों को ये 4 चाँद लगा देगा मसाला। जब भी आप कोई खाना बना रहे हैं तो लास्ट में आप ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर किसी भी खाने में अपने डाल सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ।